गांव दिन की गर्मी में नहाता है, जहां जीवन राजेश के माता पिता की स्नेह भरी आंखों के नीचे प्रकट होता है। राजेश लंबा खड़ा है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। राजेश के माता पिता उसे प्यार और प्रशंसा से घेरते हैं। राजेश अपनी किताबों में डूबा हुआ है, अपने लैंप की नरम रोशनी में शब्दों की दुनिया में खोया हुआ है। उसके माता पिता चुपचाप प्रवेश करते हैं, उनके चेहरे चिंता से कोमल होते हैं। भोजन से भरी एक ट्रे लेकर घर के बने खाने की खुशबू हवा में भर जाती है, जो क्षण भर के लिए अपनी पढ़ाई से दूर जाने का एक मौन निमंत्रण है। राजेश आत्मविश्वास से स्कूल की ओर बढ़ता है। उसके दोस्त उसके आसपास हैं। वह एक मापा चाल के साथ चलता है। उसके दोस्त उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प दिखाता है, क्योंकि वह शैक्षणिक चुनौतियों के एक और दिन के लिए तैयारी करता है। राजेश अपने बचपन के घर में खड़ा है। एक नए नौकरी के प्रस्ताव का भार उसके कंधों पर भारी है। वह अपने माता पिता के सामने घुटने टेकता है। उसके चेहरे पर जल्द वापसी का वादा अंकित है। राजेश अपने माता पिता को कसकर गले लगाता है। आशा और दृढ़ संकल्प एक मौन विदाई में आपस में जुड़ जाते हैं। राजेश हलचल भरे शहर में आता है, एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार। राजेश अथक परिश्रम करता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। साल बीत जाते हैं और राजेश एक अमीर आदमी के रूप में खड़ा है, जो अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण कर रहा है। राजेश अपनी ऑफिस में बैठा है। सफलता की तस्वीर। कार्यालय उनकी अच्छी खासी संपत्ति का प्रमाण है। राजेश अपने काम में डूबा रहता है और किसी और चीज से बेखबर। राजेश अपने गांव में वापस आता है, जो शांतिपूर्ण परिचितता का स्थान है, अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए तैयार। वह अपनी पेशकश पेश करता है। शहर में एक नया जीवन, आराम और अवसर का वादा। अत्यधिक खुशी से अभिभूत उसके माता पिता स्वीकार करते हैं। उनके चेहरे आशा और कृतज्ञता से चमक रहे हैं। राजेश अपने माता पिता के साथ हलचल भरे शहर में आता है। राजेश अपने माता पिता को एक भव्य विशाल घर में ले जाता है, जो उनकी नई शुरुआत का प्रतीक है। राजेश के माता पिता अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। एक बड़ा घर उनके बेटे की सफलता का प्रमाण है। राजेश अपने माता पिता के साथ बैठता है। उनके चेहरे घर की हल्की चमक से रोशन होते हैं। वह शहर की बात करता है, अपने शब्दों से जीवंत तस्वीरें बनाता है। उसके माता पिता ध्यान से सुनते हैं। पुनर्मिलन पर उनका दिल खुशी से भर जाता है। राजेश धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर हो जाता है। उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। वह दफ्तर के काम में डूब जाता है, दूरी बनाता है। यहां तक कि साधारण बातचीत भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह व्यस्त रहता है। बैठक कक्ष की मंद रोशनी में राजेश अपने आर्म चेयर में आराम कर रहा है। उसके गोद में एक अखबार खुला हुआ है। उसकी आंखें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने बेटे रोहित की ओर मुड़ता है। रोहित मासूमियत से पूछता है, पापा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको कहां रखूंगा? सूर्य की रोशनी राजेश के घर में भर जाती है। सुनहरी किरणों में हर धूल का कण प्रकाशित होता है। राजेश की आंखें गर्मजोशी से मुस्कुराती हैं, पारिवारिक ज्ञान का प्रतीक। राजेश धीरे से बोलते हैं, पीढ़ीगत मूल्यों को देते हुए, बेटा, जैसा मैं अपने माता पिता के साथ करता हूं, वैसा ही करना। रोहित कहता है, उसके शब्दों में एक ठंडा एहसास है। तो फिर मैं भी तुम्हें एक अलग कमरे में रखूंगा और ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे लिए समय नहीं निकालूंगा। उसकी मासूमियत भरी आवाज उसके शब्दों की कठोर सच्चाई को झुठलाती है। कमरा उसके बयान के भार तले सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। राजेश को अचानक चौंकाने वाला एहसास होता है। राजेश पर उसकी गलती का बोझ आ गिरता है। राजेश को अपनी गलती का पूरा एहसास है। राजेश बैठता है। उसका दिल पछतावे से भारी है। अपने माता पिता से माफी मांग रहा है। वह बोलना शुरू करता है। प्रत्येक शब्द समझ और स्वीकृति के लिए एक निवेदन है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, राजेश और उसके माता पिता के बीच दिल से बातचीत जारी रहती है। राजेश अपने माता पिता को शहर की सैर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक हो। राजेश अपने माता पिता का धीरे से मार्गदर्शन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे शहर के साहसिक कार्य की शुरुआत करते समय सहज और सुरक्षित महसूस करें।
राजेश ध्यान से अपने माता पिता की बात सुनता है, सावधानी और विचार के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि वे नज़ारों पर अपने विचार साझा करते हैं। राजेश मेज पर बैठता है, रोहित को पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। राजेश रोहित की ओर मुड़ता है और कहता है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। राजेश रोहित को उत्साहपूर्वक सिर हिलाता है। राजेश और उसका परिवार धूप से सराबोर पार्क में टहलते हैं। उनकी खुशी झलकती है। धूप पत्तियों से नृत्य करती है, जमीन को चंचल छायाओं से रंगती है, क्योंकि बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। पत्तों की कोमल सरसराहट आनंदमय ध्वनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, जो प्रकृति के आनंद की एक सिम्फनी बनाती है। राजेश घर की नरम रोशनी में अपने माता पिता के साथ इकट्ठा होता है। उनकी आवाजें कल की कहानियां बुनती हैं। वह उनकी कोमल बुद्धि में आनंदित होता है। प्रत्येक शब्द एक अनमोल आशीर्वाद है। रात की शांति में प्रेम और विरासत आपस में जुड़ जाते हैं, पीढ़ियों को बांधते हैं। राजेश अपने माता पिता के साथ गांव में पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। वह गर्व से घोषणा करता है, चारों ओर देखो, देखो मैंने कितना बदल दिया है। उसके माता पिता उसके बगल में खड़े हैं। उनके चेहरे अपने बेटे के लिए प्रशंसा और प्यार दर्शाते हैं। राजेश अपने माता पिता के साथ एक आनंदमय भोजन साझा करता है। उनकी हंसी झूमर की गर्म चमक में गूंजती है। झूमर की आरामदायक रोशनी उनके साझा पलों पर एक आरामदायक आलिंगन डालती है। उनके चेहरे साझा खुशी से चमक उठते हैं। एक साथ भोजन करने का साधारण कार्य पारिवारिक संबंधों का जश्न है। मेले के रंगीन शोरगुल के बीच राजेश अपने माता पिता को जीवंत भीड़ के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। राजेश सावधानी से अपने माता पिता को झूले की सवारी पर बैठाता है, उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करता है। कोमल आश्वासन के साथ राजेश अपने माता पिता को झूला सवारी पर सुरक्षित करता है। उसके चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान। राजेश अपने माता पिता के साथ मंदिर में प्रवेश करता है। हवा धूप और शांत प्रार्थनाओं से भरी हुई है। वह देवता के सामने घुटने टेकता है, हाथ कसकर बंधे हुए, अपने माता पिता की भलाई के लिए एक मौन प्रार्थना। राजेश अपने माता पिता की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। शाम ढलते ही राजेश अपने माता पिता के साथ शांत नदी के किनारे सुकून पाता है। परिवार शांत एकता में इकट्ठा होता है, डूबते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ। ढलती रोशनी में वे दिन के अंत में एक साथ शांतिपूर्ण क्षण साझा करते हैं। राजेश धीरे से अपने माता पिता को बिस्तर में सुलाता है। वह शुभ रात्रि फुसफुसाता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है। राजेश को गहरी संतुष्टि महसूस होती है।